आज मुलाकात हुई है इतने दिनों के बाद, ये क्या आप कहेंगे कि क्या रात को चेंजिंग हुई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यगन अब्दु यगन नस्तईन। देखें, रात को कुछ चेंजिंग तो नहीं हुई, खातिर ख्वाह हमारे सामने यही था कि इन्होंने 18 तारीख तक एक पाबंदी लगा दी थी खान साहब की मुलाकात पे और ओवरऑल कैदियों पे। तो वो 18 तारीख तक वो हमारा वो जो टाइम था वो पूरा हुआ। उसके बाद फिर इनको मुंह की खानी पड़ी, ख़ास करके जो आइनी तरमीम करने जा रहे थे। तो वहाँ पे भी इनको तकरीबन इन्होंने मेरे ख्याल में 15, 16, 17, 18 ये 18 को इन्होंने फ़ाइनल करना था और इससे कबल भी ये 2 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता है कि हमारे मुर्शद को, इमरान खान को ये पाबंद सलासल करके दुनिया से आउट करके और ये इस तरह की घिनौनी साजिश कर सकें। इनको मुंह की खानी पड़ी और आज इनको मजबूरन, एक तो टाइम पीरियड भी पूरा था, लेकिन इनके लिए क्या है, इनका ना ज़बान है, ना कौल है, ना फेल है। ये ऐसी गुंडागर्द तो चोर डाकुओं की हुकूमत भी है और वहाँ ऊपर मसलत ऐसे झूठे हैं, मक्कार किस्म के लोग हैं। लेकिन असल जो वजह इनको रात को नाकामी हुई उस इवज़, और फिर हम ख़ास करके अपना मौलाना अपने फजल रहमान साहब जो हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि मौलाना साहब, मैं शुरू दिन से मुझे यकीन था कि मौलाना साहब इंशाल्लाह साथ देंगे। और ये जो शर्त जो रखी गई है, ये मौलाना फजल रहमान ने रखी है कि भाई लाजमी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी चेयरमैन से मिलेंगे और वो उनको जो भी सेक्शन देंगे उसके बाद हम आइनी तरमीम जो आपका मसवदा है उस पर हम आएंगे। तो एक तो वो बात थी और दूसरा कि इनको नाकामी हुई और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। और जो गुंडागर्दी इन्होंने इस वक्त, जो बदमाशी इस वक्त इन्होंने मचाई हुई है पंजाब के जो स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ कर रहे हैं, और ये अब बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हैं। और जो पुलिस जिस तरीके से अभी लोगों को मार कटाई कर रही पकड़ते हुए, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये पुलिस कहती है हमें ऊपर से आर्डर है, यकीन करें कोई ऊपर से आर्डर नहीं। इस पुलिस को ऊपर से आर्डर होता है पकड़ने का, ये भी लगा रहे हैं और ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और ये पकड़ कर बंदों को जो तशद्दुद कर रहे हैं, ये इससे बाज आ जाएँ। आप पकड़ें, आपको आर्डर आता है, आप पकड़ें, आप कानून के पाबंद हैं, लेकिन आप मारें मत, तशद्दुद मत करें। ये हिसाब आपको देना पड़ेगा, रोज़े मैशर वाले दिन भी देना पड़ेगा और दुनिया भी देना पड़ेगा। ये आप तशद्दुद ना करें, बेदर्दी से मत लोगों को मारें। इंशाअल्लाह हम तो लड़ते रहेंगे, खान के वर्कर लड़ते रहेंगे और ये आवाम खड़ी रहेगी जब तक खान रिहा होता, जब तक इस तरीके से ये आइनी तरमीम पास करने इसको नहीं होने देंगे और जब तक जस्टिस मंसूर साहब नहीं आ जाते इस मुल्क में, इंशाअल्लाह चैन नहीं आएगा। जी, चेंज नहीं आएगा। ये सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब थे, अभी डयाला के बाहर पहुँचे हैं और ये इनका कहना था जी कि हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये डटे हुए हैं जी, हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह पहुँचते हैं और गिरफ्तारियाँ भी देते हैं, दी भी हैं और इंशाअल्लाह कप्तान के साथ हैं, हम कप्तान के साथ रहेंगे। एक बात सॉरी मैं भूल गया, आज हम अडयाला आने का मकसद ये है, वैसे तो यहाँ हर रोज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन आज हमें इतनी बेचैनी से इंतज़ार है अपने मुर्शिद की कि हमारा मुर्शिद किस हाल में था। ये दिन कितने, ये दिन है, ये तकरीबन 3 हफ्ते एक किस्म की ये गुजर चुके हैं। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई कि अल्लाह ना करे इन्होंने हमारे खान साहब के साथ क्या क्या ना किया हो और ऐसी कोई बात ना हो। हम दुआ करते हैं कि इनके लिए ये दुनिया अज़ाब बन जाए। और आज हम यहाँ हमारे जब वफ़द गया हुआ है अंदर मिलने के लिए, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर हम सुकून महसूस करें। और इंशाअल्लाह आप लोगों तक भी हमारी आवाज़ जो दूर दराज के लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर कारकुन, और आप भी बेचैनी से इंतज़ार करें और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको खान साहब की खैर खैरियत मिलने वाली है। बहुत मेहरबानी, अपडेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह।